हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी में कॉन्सेप्ट। आज हम सीखने वाले हैं टॉर्सनली इक्विवेलेंट शाफ्ट। तो टॉर्सनली इक्विवेलेंट शाफ्ट में क्या होता है कि शाफ्ट दिया होता है जिसका डायमीटर अलग अलग हो, यानी वेरिएबल डायमीटर जो, उसको हम इक्विवेलेंट शाफ्ट मतलब एक ही डायमीटर में कन्वर्ट करेंगे और उसका लेंथ भी होगा एल। सो क्या दिया हुआ है, एक D1 D2 D3 तीन डायमीटर वाला शाफ्ट है जिसका लेंथ है L1 L2 L3 रिस्पेक्टिवली। उसको हम कन्वर्ट करेंगे एक ही इक्विवेलेंट शाफ्ट में, मतलब एक डायमीटर, जैसे कि D इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, हम जैसे D1 ले लें, मतलब D1 के साइज़ का ही पूरा एक शाफ्ट होगा यूनिफॉर्म लेंथ का। सो क्या दिया हुआ है कि टॉर्सनली इक्विवेलेंट शाफ्ट के दीज टू शाफ्ट्स मस्ट हैव द सेम एंगल ऑफ ट्विस्ट व्हेन इक्वल ऑपोजिंग टॉर्क इज अप्लाइड टू देयर ऑपोजिट एंड्स। मतलब अगर ये दोनों एंड्स पे इक्वली ऑपोजिट टॉर्क, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दोनों अगर इक्वली ऑपोजिट टॉर्क लग रहे हों, मतलब दोनों पे सेम टॉर्क लग रहा हो एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इस वाले शाफ्ट को हम इस वाले इक्विवेलेंट शाफ्ट में से डिराइव कर सकते हैं कि और वो करने के लिए क्राइटेरिया क्या है कि व्हेन इक्वल अपोजिंग टॉर्क, मतलब दोनों का इक्वल और अपोजिट टॉर्क होना चाहिए और दोनों का क्या होना चाहिए, सेम एंगल ऑफ ट्विस्ट। एंगल ऑफ ट्विस्ट मतलब थीटा, थीटा दोनों के लिए सेम होना चाहिए, तो हम इस वाले शाफ्ट को इक्विवेलेंट शाफ्ट से रिप्लेस कर सकेंगे। देन द टोटल, जैसे कि हमने देखा कि द टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ शाफ्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ डिफरेंट लेंथ। मतलब वो इक्वल लेंथ के लिए क्या होगा, थीटा इज इक्वल्स टू, मतलब एंगल ऑफ ट्विस्ट जो है वो जो हमने सिंगल शाफ्ट देखा था उसके लिए वो किसके इक्वल होगा कि θ1 प्लस θ2 प्लस θ3, तीनों जो डिफरेंट डायमीटर्स वाले शाफ्ट है उन तीनों के सम के इक्वल होगा। सो थीटा इज इक्वल्स टू θ1 प्लस θ2 प्लस θ3। सो उसका हम फॉर्मूला जानते हैं एंगल ऑफ ट्विस्ट के लिए, TL/CJ। तो थीटा के जगह पे हम वो रखेंगे TL/CJ। सिमिलरली θ1 के जगह TL1/CJ1, θ2 के लिए TL2/CJ2 और θ3 के लिए TL3/CJ3। सो क्या होगा, T सब में कॉमन है तो कॉमन निकाल के हम कट कर सकते हैं, और C भी कॉमन है तो C भी कॉमन निकाल के कट हो सकता है, यानी T/C जो है वो कट हो जाएगा और रहेगा क्या, L/J। तो L/J सिमिलरली यहाँ पे भी L1/J1, L2/J2, L3/J3। अब J क्या है, J होता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब हमें उसका इक्वेशन पता है π/32 d⁴। सो उसके जगह हम π/32 d⁴ पुट कर देंगे। सो L/π/32 d⁴ इज इक्वल्स टू L1/π/32 d⁴, L2/π/32 d⁴ प्लस L3/π/32 d⁴। तो π/32 सब में कॉमन है तो कट हो जाएगा। सो फाइनल इक्वेशन आएगा L/d⁴ इज इक्वल्स टू L1/d⁴, L2/d⁴ प्लस L3/d⁴। फिर क्या लिखा है, इट इज एज्यूम दैट द डायमीटर D ऑफ द इक्विवेलेंट शाफ्ट इज इक्वल टू द वन ऑफ द डायमीटर ऑफ द एक्चुअल शाफ्ट। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, D इज इक्वल्स टू D1 ले लिया, मतलब इक्विवेलेंट डायमीटर का जो शाफ्ट है उसका डायमीटर क्या होगा कि कोई भी एक D1 D2 या D3 किसी के भी इक्वल हम ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ले लिया D इज इक्वल्स टू D1, तो L/D1⁴ इज इक्वल्स टू L1/D1⁴ प्लस L2/D2⁴ प्लस L3/D3⁴। सो क्या आएगा आंसर, L इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 इंटू D1/D2⁴ प्लस L3/D1/D3⁴। दिस L गिव्स द लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट शाफ्ट। मतलब जो हमने तीन डायमीटर वाले से एक सिंगल डायमीटर वाला शाफ्ट बनाया है उसका लेंथ हम इस वाले फॉर्मूले से दे सकते हैं। L इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 इंटू D1/D2⁴ प्लस L3 इंटू D1/D3⁴। ओके गाइस, सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अब हम इसका एक न्यूमेरिकल देख लेंगे साथ ही साथ में, ताकि आपको ये वाला टॉपिक एकदम क्लियर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल। सो दिस इज़ द क्वेश्चन, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है
न्यूमेरिकल ऑन टॉर्सनल इक्विवेलेंट शाफ्ट। अ स्टील शाफ्ट 1.5 मीटर लॉन्ग इज 95 mm इन डायामीटर। पहले का जो डायामीटर 1.5 मीटर लॉन्ग है, जो स्टील शाफ्ट 1.5 मीटर लॉन्ग इज 95 mm इन डायामीटर, मतलब टोटल डायमीटर उसका 95 है और स्टील शाफ्ट दिया 1.5 मीटर उसकी लेंथ है। फॉर द फर्स्ट 0.6 मीटर ऑफ इट्स लेंथ 60 मीटर इन डायमीटर। जैसे कि हमने एग्जांपल में उसमें क्वेश्चन टॉपिक एक्सप्लेन करते टाइम देखा था कि पहले शाफ्ट का डायमीटर इसमें दिया है D1 दिया हुआ है 0.6 मीटर और उसका लेंथ है 60 mm ऑफ इट्स लेंथ। 95 mm डायमीटर दिया हुआ है 0.6 मीटर लेंथ के लिए, फिर 60 mm डायमीटर दिया हुआ है 0.5 मीटर लेंथ के लिए और 50 mm डायमीटर दिया हुआ है रिमेनिंग 0.4 मीटर लेंथ के लिए। द शाफ्ट कैरीज 2 फ्लाईव्हील एट 2 एंड्स। दोनों एंड्स पे फ्लाईव्हील लगाए हुए हैं। तो एक फ्लाईव्हील का मास है 900 kg एंड रेडियस ऑफ गायरेशन इज 0.85 मीटर। Similarly, of the gyration location at 95 mm diameter end of the second, और फिर लोकेशन दिया हुआ है उसका 95 mm डायमीटर, हैविंग अ मास ऑफ 700 kg। दूसरे वाले फ्लाईव्हील का मास है 700 kg, उसका रेडियस ऑफ गायरेशन है 0.55, लोकेटेड एट द अदर एंड, मतलब एक उस वाले एंड पे था और दूसरा नेक्स्ट एंड पे होगा। डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ द नोड एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्री टॉर्सनल वाइब्रेशन ऑफ द सिस्टम। क्या क्या पूछा है? डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ नोड, और एक क्या पूछा है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री टॉर्सनल वाइब्रेशन ऑफ द सिस्टम। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी हमें दिया हुआ है 80 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 80 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। गीगा मतलब 10⁹, ओके। सो ये हो जाएगा 80 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो अब हम सॉल्यूशन पार्ट देखेंगे कि सॉल्यूशन में गिवन पार्ट क्या क्या है। टोटल लेंथ कितना है दिया हुआ है शाफ्ट का? 1.5 मीटर। टोटल लेंथ दिया हुआ है 1.5 मीटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल लेंथ दिया हुआ है 1.5 मीटर। फिर क्या दिया हुआ है कि D1 इज इक्वल्स टू 0.95 mm, मतलब 0.095 मीटर, L1 0.6 मीटर, D2 0.06 मीटर, L2 0.5 मीटर, D3 इज इक्वल्स टू 0.05 मीटर, L3 इज इक्वल्स टू, ये सब क्वेश्चन में गिवन है। फिर E की वैल्यू क्या दी हुई है हमें? 80 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर MA इज इक्वल्स टू 900 kg, KA इज इक्वल्स टू 0.85 मीटर, और MB मतलब B मास कितना दिया हुआ है? KB इज इक्वल्स टू 0.55 मीटर और MB इज इक्वल्स टू 700 kg। तो जैसा दिया हुआ है वैसा हम फिगर बना लेंगे। एक 95 mm का डायमीटर दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है 60 mm जो यहाँ पे हमने 0.6 मीटर लिखा, और एक का डायमीटर है 0.05 mm मतलब 50 mm। उसका लेंथ दिया है 0.54, जैसे कि दिया हुआ है जिस तरीके से हमें डेटा दिया हुआ है 95 mm, 60 mm, 50 mm जो क्वेश्चन में दिया हुआ है डायमीटर, उस हिसाब से हम बना लेंगे। फिर उसका लेंथ दिया हुआ है 0.6, 0.5, 0.4, 0.6, 0.5, 0.4, वो भी हम यहाँ पे शो कर देंगे। फिर क्या दिया हुआ है? इक्विवेलेंट मास का जो इक्विवेलेंट जो शाफ्ट है उसका डायमीटर दिया हुआ है 95 mm, हमें क्वेश्चन में गिवन है तो वो बना लेंगे। और ये वाला कहाँ से आया? ये वाला हमने पीछे फाइंड किया हुआ है, उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे, फिगर पे शो कर देंगे। सो हमने वो कैसे फाइंड किया है यहाँ पे देखेंगे। लेंथ ऑफ द इक्विवेलेंट शाफ्ट L इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 D1/D2⁴ जो हमने डिराइव किया था अभी इक्वेशन वो, प्लस L3 D1/D3⁴। सो हम वैल्यूज पुटअप कर देंगे 0.6, 0.5, 0.095 बाई 0.6⁴ प्लस 0.4 इंटू 0.695 डिवाइडेड बाई 0.05⁴। सो हमें मिलेगा आंसर, फाइनली मिलेगा 8.95 मीटर। फिर बोला है कि लोकेशन ऑफ द नोड, हमें मेनली क्या फाइंड करना है? लोकेशन ऑफ द नोड। तो वो कैसे फाइंड करेंगे? पहले हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। तो आपको पता ही होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू mk² होता है। तो mk², यहाँ पे a के लिए ma इंटू ka² इज इक्वल्स टू ये, तो टोटल फाइनली आंसर आएगा 650 kg पर मीटर स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर। फिर आएगा MB KB स्क्वायर 700 इंटू 0.55 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 212 kg मीटर स्क्वायर। फिर आता है वी नो दैट LA इंटू IA इज इक्वल्स टू LB इंटू IB।
सो एल ए की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी। एल ए की वैल्यू कैसे मिलेगी हमें? एल ए की वैल्यू मिलेगी विद रिस्पेक्ट टू एल बी, क्योंकि हमें यहाँ पे एल बी का भी वैल्यू नहीं पता और एल ए की भी वैल्यू नहीं पता है। सो या तो हम एल बी को फाइंड कर लेंगे विद इन टर्म्स ऑफ एल ए, या तो फिर फाइंड कर लेंगे एल ए इन टर्म्स ऑफ एल बी। सो हमने यहाँ पे एल ए को फाइंड किया in terms of एल बी। सो फाइनली हमारा आंसर आएगा एल ए इज इक्वल्स टू 0.326 एल बी। फिर हमें पता है लेंथ ऑफ ये जो इक्विवेलेंट डायमीटर वाला शाफ्ट था उसका लेंथ क्या होगा? एल ए प्लस एल बी, मतलब जो दिया हुआ था डायमीटर का वो दोनों के इक्वल लेंथ को हम प्लस करेंगे, उसके इक्वल होगा इक्विवेलेंट लेंथ। सो क्या होगा? 8.95 इज इक्वल्स टू 0.326 एल बी प्लस एल बी। तो 1.326 एल बी हो गया, फिर 8.95 के नीचे डिवाइड में जाएगा। सो एल बी होगा 6.75 मीटर। सो एल ए इज इक्वल्स टू 0.326 इंटू 6.75, सो 2.2 मीटर। फिर क्या है? पोजीशन ऑफ नोड ऑन ओरिजिनल शाफ्ट फ्रॉम द फ्लाई व्हील इज इक्वल्स टू L1 प्लस एल ए माइनस L1 डिवाइडेड बाई D2 बाई D1 रेज टू 4। सो वैल्यू रख देंगे हम, उस हिसाब से आ जाएगा 0.855 मीटर। इसको एरो लगा के हम आंसर लिख देंगे। देन नेक्स्ट कम्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री टॉर्सनल वाइब्रेशन J इज इक्वल्स टू π/32 D1 रेज टू 4। तो J मतलब पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसकी वैल्यू क्या होती है? π/32 D रेज टू 4। ये हम 1 वाले पॉइंट के लिए फाइंड करेंगे। सो इसमें आप जो भी पॉइंट के लिए फाइंड करिए आपका आंसर सेम ही आएगा। सो 8 इंटू 10 रेज टू -6 m रेज टू 4, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या होता है? m रेज टू 4। सो पोलर मोमेंट इनर्शिया का भी वही होगा, m रेज टू 4। सो फाइनली क्या आएगा आंसर? नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करना है। सो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री टॉर्सनल वाइब्रेशन Fn इज इक्वल्स टू Fna और Fnb। सो 1/2π CJ LAIA। तो 1/2π 80 इंटू 10 रेज टू 9 इंटू 8 इंटू 10 रेज टू -6 डिवाइड बाई IA की वैल्यू और LA की वैल्यू रख देंगे। सो फाइनली हमें मिलेगा Fn इज इक्वल्स टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 3.39 हर्ट्स। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा और एग्जाम्पल न्यूमेरिकल भी ये बहुत इंपॉर्टेंट था। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलती रहे। और अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।